अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन का बेसिक स्ट्रक्चर कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का ये 4th टॉपिक होगा। तो सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हम प्रिंट फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। प्रिंट फंक्शन बेसिकली एक आउटपुट फंक्शन है जिसका यूज़ हम स्क्रीन के ऊपर कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि पाइथन ने ये फंक्शन हमें पहले से बना के दिए हुए है, हम सिर्फ इसको रीयूज़ करेंगे। और हम इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, हम इसके थ्रू टेक्स्ट प्रिंट करवा सकते हैं जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स कहते हैं। हम इसके थ्रू नंबर्स प्रिंट करवा सकते हैं जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग में न्यूमेरिक लिटरल्स कहते हैं। इसके थ्रू हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यूज़ और एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं होगा, हम आज नंबर्स और टेक्स्ट को प्रिंट करवाना जो है वो देखेंगे। अब प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ किया जाएगा, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि जब भी हम बात फंक्शन की करेंगे तो फंक्शन के आगे ये जो दो ब्रैकेट्स होती हैं जिनको हम लोग राउंड ब्रेसेस कहते हैं, ये आना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अंदर हम फंक्शन की इनपुट्स भेजते होते हैं, इनको राउंड ब्रेसेस भी कहते हैं, इनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं और इनको आर्ग्यूमेंट ब्रेसेस भी कहते हैं, यानी कि 3 डिफरेंट नेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें प्रिंट फंक्शन के आगे भी ये दो ब्रैकेट जो है वो ना ज़रूरी हैं। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने कहा है हम इनपुट भेजेंगे उसको हम लोग प्रोग्रामिंग में आर्ग्यूमेंट का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर हमें सिंगल आर्ग्यूमेंट भेजना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट में इन दो ब्रैकेट्स में वो आर्ग्यूमेंट लिख देंगे। अब ये आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं इनको भी हम कवर करते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देना चाहेंगे तो हम हर आर्ग्यूमेंट को कॉमा की मदद से जो है वो सेपरेट करेंगे, यानी हर आर्ग्यूमेंट के बाद हम क्या लगा रहे होंगे, कॉमा। और इस कॉमा को हम सेपरेटर भी कहते हैं जिसका नाम हम SEP से जो है वो प्रोग्रामिंग में डिनोट करवा रहे होते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, यानी हम इस प्रिंट फंक्शन की तरफ क्या क्या भेजेंगे तो हमें ये आउटपुट में चीज़ें दिखा रहा होगा। इसकी तरफ हम स्ट्रिंग लिटरल्स भेज सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होती है, ठीक है, या अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर या तो डबल कोट्स होंगे और या इनके ऊपर आपको जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क देखने को मिल रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क हैं। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ PAK, ठीक है, और ऊपर मैं डबल कोट लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल या विद डेसिमल पॉइंट वो भी हमारे आर्ग्यूमेंट की जगह आ सकता है, यानी हम ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट यहाँ से उठाएंगे और इसको इस आर्ग्यूमेंट की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें हम लोग एक दफ़ा कोड करके समझते हैं कि प्रिंट फंक्शन होता क्या है और कैसे ये जो हमने कहा है कि इसकी मदद से हम कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे और आर्ग्यूमेंट्स भेज के वो आउटपुट हम तक आएगी, कैसे आएगी, इस सारी चीज़ को हम लोग कंपाइलर में जाके समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन आज हम कवर नहीं करेंगे, इसको हम बाद में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ स्ट्रिंग्स और न्यूमेरिक लिटरल्स को जो है वो कवर कर रहे होंगे। सो चलते हैं कंपाइलर पे और वहाँ जाके कोड करके हम इन चीज़ों को समझते हैं। ओके जी, तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम अपना वही फोल्डर ओपन कर लेंगे जो फोल्डर हम लोगों ने पाइथन के कोड के लिए क्रिएट किया था। इसको ओपन करने के बाद यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन विद VS कोड कर लेंगे। तो ये हमारा जो फोल्डर होगा यहाँ पे VS कोड में ये ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर में ये हमारी पहले से जो बनाई हुई फाइल थी हमारी वो यहाँ पे शो हो रही है। हम यहाँ पे न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमारा क्योंकि सेकंड प्रोग्राम है तो हम यहाँ पे इसका नाम सेकंड प्रोग्राम भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्ट डॉट PY मैं इसका नाम रख के और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी जो सेकंड फाइल है वो यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब इस सेकंड फाइल में हम जो है अपना कोड कर रहे होंगे। अब हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आउटपुट करवाने के लिए हमने जो कहा था फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो हमारा प्रिंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी हमने एक सिंगल आर्ग्यूमेंट भेजना पहले तो देखते हैं। हमने कहा था हम प्रिंट लिखेंगे और इसके अंदर ब्रैकेट्स में हम एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। ठीक है, एंड पे सेमीकोलन इस लैंग्वेज में नहीं होता। और फिर हमने कहा था कि आर्ग्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट हमारा हो सकता है कोई स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल के केस में हमने कहा था कि आप जो भी चीज़ डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया हेलो वर्ड, तो ये मेरा एक स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। इसको मैं आर्ग्यूमेंट की जगह लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पूरी स्ट्रिंग उठाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा। या मेरा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कोई न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल में मैंने कहा था नंबर विद डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है और नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, ये क्या है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, यानी मैं इस चीज़ को भी यहाँ लिख सकता हूँ और इस चीज़ को भी यहाँ लिख सकता हूँ। तो हम 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को सेंड करके देखते हैं। मैं यहाँ से इस डेटा को कट करूँगा और इस आर्ग्यूमेंट की जगह क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो जब ये चीज़ मैं करूँगा तो आउटपुट में मुझे यही सेम टेक्स्ट जो है वो शो हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल पे जैसे ही क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे नीचे मुझे जो है उसकी आउटपुट आई है, तो मुझे आउटपुट में वही हेलो वर्ड जो है यहाँ पे शो हो गया है। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अगर भेजने होते, जैसे एक आर्ग्यूमेंट हमारा ये हेलो वर्ड हो गया, ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा हो गया पाइथन। अब ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ये दो आर्ग्यूमेंट जब भेजे जाएंगे, यानी मैंने पहला आर्ग्यूमेंट उठा के यहाँ रखा, मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट भी उठा के यहाँ रखा, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एरर देगा। तो ये दोनों के बीच में मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा। ये बेसिकली मेरा सेपरेटर होता है, ठीक है। और अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो मुझे जो है वो हेलो वर्ड पाइथन यहाँ पे शो हो गया है। अब इसकी जगह हम लोग आर्ग्यूमेंट्स की जगह न्यूमेरिक लिटरल्स भी भेज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और प्रिंट फंक्शन लिख लेता हूँ जिसमें मैं 100 और कॉमा लगा के दूसरा मैं 110.2 भेज देता हूँ। ये मैंने अब दो न्यूमेरिक लिटरल्स भेजे हैं। इसकी आउटपुट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पहली लाइन से क्या मिला, हेलो वर्ड पाइथन मिला, और दूसरी लाइन से हमारे ये जो है वो टेक्स्ट हमें शो हो गया। हम एक लाइन में न्यूमेरिक लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल दोनों को इकट्ठा करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे न्यूमेरिक में लिख दूँ, स्ट्रिंग लिटरल में लिख दूँ हेलो, और न्यूमेरिक लिटरल में लिख दूँ 50.6। तो ऐसे भी कोड किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे इस कोड को अगर रन करता हूँ तो तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि मुझे इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने फोकस करनी है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स भेजता हूँ या कोई भी टेक्स्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख लेता हूँ हेलो और उसके बाद मैंने लिख लिया पाइथन। अब यहाँ पे आप देखें हेलो के बाद जो है वो मैंने कोई स्पेस नहीं दी, पाइथन से पहले भी कोई स्पेस नहीं दी। बट जब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो हेलो और पाइथन के दरमियान में एक स्पेस आ रही है। ये स्पेस कैसे आई है? जो हमने कहा था ये कॉमा एक सेपरेटर होता है, हमने कॉमा के बारे में यही कहा था कि ये एक सेपरेटर होता है, और सेपरेटर की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है एक स्पेस, ठीक है, एक स्पेस होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉमा आएगा तो उसकी जगह आउटपुट में एक स्पेस आएगी। जैसे अभी यहाँ हेलो और पाइथन के बीच में कॉमा आया है, तो उसकी जगह आप आउटपुट में भी देखें तो यहाँ पे आपको एक स्पेस नज़र आ रही होगी। अब इस स्पेस की जगह हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भेजेंगे एंड पे, SEP = और यहाँ पे दो कॉमों के दरमियान हम जो वैल्यू लिखेंगे वो ही इसकी वैल्यू बन जाएगी। कैसे, मैं यहाँ पे कोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम करेंगे क्या, सिंपली हमने लिखना है कॉमा SEP = और डबल कोट्स में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टैटिक। तो अब कॉमा की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या बन चुकी है, स्टैटिक। पहले ये क्या थी, एक खाली स्पेस थी, अब स्पेस की जगह ये क्या बन चुकी है, स्टैटिक। तो अब हेलो और पाइथन के दरमियान क्या आ रही होगी, स्पेस की जगह स्टैटिक आ रहा होगा। मैं इस रन पाइथन फाइल करता हूँ तो यहाँ आप देख लें कि ये दोनों के दरमियान अब स्टैटिक आपको शो हो रहा है। ये स्टैटिक मैं बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 3 स्टैटिक डाल दूँ तो अब कॉमा की जगह पे कितने स्टैटिक हमें आउटपुट में शो होंगे, 3 स्टैटिक। और ये जब सेपरेटर जितने आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट भेज देता हूँ हेलो पाइथन, आगे मैंने वर्ड लिख दिया है, उसके बाद मैंने लिख लिया है प्रोग्रामिंग। तो अब हेलो के बाद भी कॉमा लगे हुए तो 3 स्टैटिक आएंगे, यहाँ पे भी कॉमा है 3 स्टैटिक, यहाँ पे भी 3 स्टैटिक। तो ये ऐसे ही जो है वो आपका कोड में स्टैटिक जो है वो चलते जाएंगे। मैंने रन पाइथन फाइल की है तो आप देख सकते हैं कि हर उसके बाद जो है वो स्टैटिक आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक हटा दें और डबल कोट्स में कुछ भी ना लिखें तो इसकी वैल्यू नल हो जाएगी, फिर यहाँ पे स्पेस भी नहीं आएगी और स्टैटिक भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इनके दरमियान कुछ भी नहीं आ रहा, ये सारा कोड इकट्ठा मिल चुका है। ये तो हो गया हमारा सेपरेटर। अब हम देखते हैं एंड का आर्ग्यूमेंट क्या होता है। एंड का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि प्रिंट में मैंने एक में हेलो लिखा और मैंने दूसरी लाइन पे प्रिंट लिख लिया, उसमें मैंने वर्ड लिख लिया, तो कोड को रन करने पे आप देखेंगे कि हेलो एक लाइन पे आया है, वर्ड दूसरी लाइन पे आया है। ये कैसे है, जैसे हम कॉमा की वैल्यू देते थे सेम वैसे ही एंडिंग की भी एक वैल्यू होती है। एंडिंग ऑफ प्रिंट फंक्शन की एक वैल्यू होती है जिसको हम एंड के साथ डिक्लेयर करते हैं। एंड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है /n। /n का मतलब होता है कि कोड आपका जो नेक्स्ट होगा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू /n होगी, यानी कोड अगली लाइन पे इसके एंड होने के बाद जो भी कुछ लिखा होगा वो उससे अगली लाइन पे प्रिंट होगा। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज किया जाएगा, जैसे सेपरेटर के लिए हम लिखते थे कॉमा SEP = एंडिंग के लिए हम लिखेंगे कॉमा एंड =, और एंडिंग की वैल्यू मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे पहले मैंने स्पेस उसकी कॉमा की वैल्यू दी थी, अब सेम ऐसे हम एंडिंग की वैल्यू को चेंज करेंगे। एंडिंग की वैल्यू की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप कह सकते हैं कि मैं 3 माइनस लिख देता हूँ।
तो अब जैसे ही ये प्रिंट फंक्शन एंड होगा तो उसके बाद क्या आ जाएंगे, 3 माइनस शो होंगे। तो मैं इसको रन पाइथन फाइल करता हूँ, हेलो मेरे पास आया इसी कोड से, प्रिंट से ही, और ये 3 माइनस कहाँ से है, उसकी एंडिंग की वैल्यू से। ये अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ भी जाते हैं, जैसे आपने एक हेलो लिखा और दूसरा वर्ड लिखा, तो हेलो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, कॉमा की जगह बाय डिफ़ॉल्ट हमने चेंजिंग नहीं की तो एक स्पेस आएगी, वर्ड एज इट इज़ आएगा, और एंडिंग की जगह आपके क्या आ जाएंगे, 3 डैशेज आ जाएंगी। तो यहाँ आप देखें कि आपकी यहाँ पे स्पेस आई है और यहाँ पे क्या आ चुकी हैं, 3 एंड आए हैं, और उसके बाद आपकी वर्ड की वैल्यू ये है। अगर आप थर्ड लाइन पे यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड की जगह पाकिस्तान, तो अब अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ आपको पाकिस्तान अगली लाइन पे शो हुआ है। यानी आप ये जो एंड लिख रहे हैं ये सिर्फ इसी प्रिंट फंक्शन की एंडिंग, प्रिंट फंक्शन की एंडिंग को चेंज कर रहा है, ये अगले प्रिंट की एंडिंग को चेंज नहीं कर रहा। हर प्रिंट की एंडिंग को चेंज करने के लिए आपको हर एंड के बाद हर प्रिंट के एंड पे एंड का आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा। तो ये एंड का आर्ग्यूमेंट बेसिकली आपका जो है वो ऑप्शनल है, आप इसको भी जो है वो अपने सिलेबस का हिस्सा बना सकते हैं, वैसे ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आई होप आप लोगों को प्रिंट फंक्शन और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आ चुका होगा। जो भी चीज़ आप डबल कोट्स में लिखेंगे या आप यहाँ पे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में हेलो लिख देता हूँ तो तब भी मेरा कोड जो है वो ठीक होगा और इसकी आउटपुट भी सेम वैसी ही आएगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आज हमने प्रिंट फंक्शन डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को ये फंक्शन समझ आया होगा। अब अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वो कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले यूर नेम ऑन स्क्रीन, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है तो आप यहाँ पे अली लिखेंगे, आपको आउटपुट में यहाँ पे अली शो हो जाएगा। आप इसकी जगह पूरी एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, माई नेम इज़ अली, तो इससे भी आपको जो है वो यहाँ पे इसकी आउटपुट ठीक तरीके से आ जाएगी। सो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बुक में भी बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर के बारे में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि आपकी बेसिक स्ट्रक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। यहाँ उन्होंने प्रिंट में एक स्ट्रिंग भेजी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने दिस इज़ माई फर्स्ट पेज लिखा है, और यहाँ पे वो कहता है कि प्रिंट फंक्शन को इन्होंने यूटिलाइज़ किया है एक मैसेज आउटपुट में शो करवाने के लिए, और मैसेज को उन्होंने डबल कोट में जो है वो इनक्लोज किए हुए है, यानी कि इनको इन्होंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है। और यहाँ पे कहता है कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है, जहाँ पे आपको फंक्शंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पहले से बने बनाए फंक्शंस को आप यूज़ करेंगे, जैसे आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। सो आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया है, कल इंशाल्लाह हम लोग कॉमेंट्स को जो है वो कवर करेंगे विद डिटेल। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पाइथन कॉमेंट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।